नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नए वीडियो में। साथियों, रेलवे के कंटेंट के अनुसार दोस्तों एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल और एलपी के जितने भी पोस्ट निकले उसके थ्रू ये वीडियो नंबर 4 है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। पिछले वर्षों के जितने भी चर्चित क्वेश्चन है उसके बारे में फुल डिटेलिंग के साथ देखेंगे। आपको वीडियो अंत तक देखना है ताकि हर एक प्रश्न को आप बहुत ही अच्छा से समझ सके। चलिए चालू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला। तो बताया जा रहा है दोस्तों कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। ऑप्शन देख सकते हैं कि इनसैट, आर्यभट्ट, भास्कर या फिर रोहिणी। इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो थे ये 5वीं शताब्दी के खगोल शास्त्री थे। ये चंद्रगुप्त II के दरबार में रहा करते थे साथियों। और ये जो आर्यभट्ट था उपग्रह, इसको लॉन्च 1975 को इसरो के द्वारा किया गया था। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। तो इससे जुड़ी ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसको रूस के मदद से दोस्तों छोड़ा गया था उस समय, ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ऑप्शन देख सकते हैं कि अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद डी नंबर है 368। तो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, पहले ऑप्शन देख सकते हैं। इसका ए नंबर बिल्कुल सही है, 352। अनुच्छेद 352 के तहत दोस्तों आपातकाल की घोषणा की जाती है। दोस्तों ये जो आपातकाल है अभी तक हमारे देश में 3 बार लग चुका है। कब कब लगा है तो 1962 में, 1971 में, 1975 में। बी नंबर ऑप्शन है 356। 356 दोस्तों ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। राष्ट्रपति शासन सबसे पहले पंजाब में लगा था दोस्तों 1951 में। अभी तक भारत के जितने भी स्टेट है उसमें 100 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ये बात याद रखना है। ऑप्शन देख सकते हैं सी नंबर 360। आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, जो कि भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगा है, ये बात आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं कि अनुच्छेद 368। तो अनुच्छेद 368 दोस्तों ये संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान संशोधन दोस्तों भाग 20 में है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है। देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। ऑप्शन देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद या फिर डी नंबर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले ये गृह मंत्री थे, जिसको उप प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, ये पहले प्रधानमंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ये पहले शिक्षा मंत्री थे। तो ये चारों ऑप्शन के बारे में आपको समझना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला रेड फोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन देख सकते हैं कि ग्वालियर का किला, आगरा का किला, दिल्ली का किला या फिर चित्तौड़ का किला। तो इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर बिल्कुल सही है, दिल्ली का लाल किला। दिल्ली के लाल किले को ही रेड फोर्ट कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए के बारे में थोड़ी समझ लेते हैं। ये है ग्वालियर का किला। ग्वालियर का किला ये नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों कि ये मध्य प्रदेश में पड़ेगा। ये 9वीं शताब्दी में दोस्तों राजा मान सिंह ने इसको बनवाया था दोस्तों। बी नंबर देख सकते हैं आगरा का किला। आगरा का किला 1965 में अकबर के द्वारा बनवाया गया था। सी नंबर है दिल्ली का लाल किला, जो कि ऑप्शन नंबर इसका यही सही है। ये 1638 से 1648 के बीच लगभग 10 वर्ष का समय लगा था, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। आगे देखते हैं चित्तौड़ का किला। चित्तौड़ का किला दोस्तों इसमें थोड़ा संदेह है लोगों के बीच में और इतिहासकारों के बीच में। इतिहासकारों का ये मानना है दोस्तों इस किला को लेकर कि इसको मौर्य वंश राजा थे चित्रगढ़ मौर्य, उनका नाम था चित्रगढ़ मौर्य। उन्होंने 7वीं शताब्दी में इसको बनवाया था। वहीं कुछ लोगों का मानना है दोस्तों राजपूत राजा महाराणा कुंभा ने इसको बनवाया था। तो इस पे थोड़ा डिबेट है दोस्तों, तो आपको समझना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन देख सकते हैं कि H2O, CO2, O2 या फिर HCl। तो ऑप्शन नंबर इसका देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल दोस्तों यही नंबर सही है, H2O। H2O पानी का सूत्र होता है साथियों। और बी नंबर है दोस्तों CO2। तो CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड का है दोस्तों और O2 ये ऑक्सीजन का है और HCl।
तो HCl दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। फुल डिटेलिंग इसके बारे में दोस्तों अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे, तो वाली वीडियो आपको देख लेना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया जा रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो ये दोस्तों मैंने क्वेश्चन, ये वाली वीडियो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जिसमें मैंने करवा रखा है फुल डिटेलिंग के साथ। इसके बारे में यहाँ पे भी थोड़ी सी समझ लेते हैं। चलिए देखिए, बोल रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या तो इसका बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ही सही है, नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन सही है साथियों इसका। देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पूरे वायुमंडल में 21% लगभग पाया जाता है। ये पूछा भी गया है कितनी बार, तो इसको आपको याद रखना है। नाइट्रोजन दोस्तों 71% यानी 71% पाया जाता है। और जो हाइड्रोजन है इसके बारे में दोस्तों बहुत ही कम मात्रा में ये पूरे वायुमंडल में पाया जाता है। लगभग आप समझ सकते हैं कि 0.00005% ये हाइड्रोजन पाया जाता है। वही अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग मिलता है। जैसे कहीं कहीं पे 0.3% पाया जाता है, तो कहीं कहीं पे 0.4% पाया जाता है। तो इसके बारे में ये डिटेलिंग था, आपको समझना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 को देख सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों पहले वाले में ये करवाया गया है, आपको ये वाली वीडियो देख लेना है। यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये गलती से ये टाइपराइटर ने कर दिया है। चलिए आगे थोड़ी सी समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो ऑप्शन देख सकते हैं 1869, 1872, 1885, 1891। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बिल्कुल ए नंबर सही है, देख सकते हैं 1869। 1869 में दोस्तों गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। ये वाली वीडियो देख लेंगे तो पूरा डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा गांधी जी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है दोस्तों कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन देख सकते हैं कि 21, 25, 28 या फिर 29। तो इसका ऑप्शन नंबर जान सकते हैं कि बी नंबर बिल्कुल सही है साथियों, 25 ही टोटल उच्च न्यायालय है, जिसको हाई कोर्ट हम लोग कहते हैं। स्टेट में ये प्रयोग किया जाता है न्यायिक मामला सुलझाने के लिए। दोस्तों देखिए सबसे पहला जो उच्च न्यायालय बना था उसके बारे में थोड़ी सी समझ लेते हैं दोस्तों। ये 1861 में जो चार्टर एक्ट आया था उसी के तहत दोस्तों 1862 में स्थापना किया गया था। 3 ठो उस समय हाई कोर्ट बनाया गया था जिसको उच्च न्यायालय भी कहा जाता है। कहाँ कहाँ पे किया गया था, तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में इसकी स्थापना की गई थी, 3 जगह पे। तो ये पहला मतलब उच्च न्यायालय था। लेकिन अगर पूछे कि अंतिम वाला कौन है, तो अंतिम वाला आपको समझना है दोस्तों कि अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2019 में हुआ है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ये सबसे लेटेस्ट उच्च न्यायालय है अमरावती वाला। तो इससे ये फैक्ट आपको याद रखना है क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए आगे चलते हैं 9 नंबर। 9 नंबर देख सकते हैं क्या कहा जा रहा है साथियों कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। ऑप्शन देख सकते हैं भौतिकी, गणित, रसायन या फिर शांति। नोबेल पुरस्कार में आपको थोड़ी समझना पड़ेगा साथियों कि नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी ये कहाँ पे हुई थी और किस वैज्ञानिक के नाम पे ये दिया जाता है, उसको थोड़ी समझ लेते हैं। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत साथियों 1901 में हुआ था। ये स्वीडन देश है जहाँ पे, वहाँ के ही एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उनका नाम है अल्फ्रेड नोबेल। उनके ही नाम पे दोस्तों दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से वो क्षेत्र है तो समझ लेते हैं। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, चिकित्सक विज्ञान और साहित्य, शांति, और एक लास्ट वाला है अर्थशास्त्र। तो ये 5 जो पहले वाले हैं ना, रसायन, भौतिक और चिकित्सा, साहित्य और शांति, ये 5 एक बार में स्टार्ट हुआ था 1901 में। लेकिन जो अर्थशास्त्र वाला है ये सबसे बाद में दिया जाने लगा 1969 में। तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में देख सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। ऑप्शन देख सकते हैं कि ऑप्शन है मेंटल क्रस्ट, कोर या फिर लिथोस्फीयर। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों मैंने पहले वाली वीडियो ये वाली में पूरा डिटेलिंग कराई है, आप ये देख लेते हैं तो पूरा आपको कंफर्म हो जाएगा। लेकिन इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कि कौन सा सही है, तो इसका बी नंबर बिल्कुल सही है दोस्तों, क्रस्ट बी नंबर इसका बिल्कुल सही है। मैंने आपको उसमें बताया था दोस्तों कि पृथ्वी की 3 प्रमुख आंतरिक भाग होते हैं। कौन कौन से दोस्तों, क्रस्ट जो कि सबसे ऊपरी भाग होता है, मध्य भाग मेंटल होता है और सबसे आंतरिक जो नीचे वाला होता है उसको कोर कहते हैं।
तो इतनी बातें आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये 10 ठो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। छोटी वीडियो है, आप लोग सपोर्ट कर ही नहीं पा रहे हैं हमारे चैनल को, तो इसलिए हमने लॉन्ग वीडियो को छोड़कर ये शॉर्ट वीडियो बनाना चालू कर दिया है, जिसमें आपको 10 ही क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन आपको लगभग इसमें डिटेलिंग के साथ मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों सपोर्ट करेंगे तो वाकई हमारे चैनल पे लंबे लंबे वीडियो आएंगे और आपको पूरा डिटेलिंग के साथ समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट करिए वीडियो को लाइक करके। धन्यवाद।